काल में तस्य ही पाद मूलम। ये जितने भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये सब नदियां दिखाई दे रही हैं, अनेक प्रकार के कोई भगवान का शरीर है, सब विग्रह शरीर से ही जुड़े हैं। मगर सूक्ष्म रूप भी बताए दूसरा, तो सूक्ष्म रूप क्या है जो हम आप दर्शन करते हैं उसका भी ध्यान कर से, जैसे वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो ऐसे स्वरूप परमात्मा का भी ध्यान कर सकते हैं, सूक्ष्म भी है विराट भी है। देखिए भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी मानव के हृदय में भगवान व्याप्त हैं। कौन किसके पास कितना पात्र है, जो पात्र लेकर केवल आप बैठ जाइए, बारिश तो सब जगह हो रही है, हमारा पात्र कितना है कि हम उसको भर लेते हैं। और भगवान सभी के हृदय में रहने वाले हैं और सबके हृदय में अपनी कृपा एक जैसे ही दृष्टि बरसाते रहते हैं। कि हम एक जैसे पैसा लिए दुकानदार के पास पहुंच गए और 50 रुपए दे के 1 किलो चीनी ले ली, वो तो बनिया और लेन देन का कार्य हो गया। तो भगवान में लेन देन का कार्य नहीं है, केवल भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में आ जाए। तू आ पग एक मैं आऊं पग 60, केवल बांध लेते भक्ति मुक्त को प्रेम की जंजीर पर, और इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। भगवान का अवतार ही यही होता है, और यही बात गीता में भी कन्वर्ट किए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानव धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक सुक्ति है, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, सबका मुंड अलग है, सबका मति अलग है, सबका भिन्न है। पर ये नहीं कि हम ये कार्य करेंगे तो हम पास हो जाएंगे जब ही भोग लगाएंगे। क्या उससे पहले भगवान आपको पास किए तब क्या भोग नहीं लगाए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करते रहिए, और उसके साथ धर्म भी सबसे बड़ा चीज है। हमें केवल हर व्यक्ति को 2 चीज देना है, सुसंस्कार और सुविद्या। अगर जिस व्यक्ति के पास ये 2 चीज रहेगी वो कभी रुकावट नहीं होगा, हर समय वह पास होता रहेगा, हर समय उसकी गति आगे बढ़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात भागवत में लिखा है, महान जनु ये नगता सपंथ। बड़े लोग जिस मार्ग पर हमारे प्रशस्त हो चुके हैं, अगर मैं भी उसी मार्ग पर प्रशस्त होता हूं तो मैं भी उस गति को प्राप्त कर सकता हूं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। अरे ये तो भगवान के वाणी है, मुख अमृत वाणी है, इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है। महाराज ने इतनी अमृत वाणी 2 साल के बाद कथा प्रवचन, हमारे यहाँ तो जो है कि 12 महीने में जो है कि 6 महीना सत्संग होता था। ये 2 साल के बाद अब पहली बार ये सत्संग हुआ है। इतना आनंद, अमृत की वर्षा हुई है। भगवान की जो भागवत कथा जो है कि स्वयं भगवान का मुखारविंद है, इस मुखारविंद का वाणी महाराज जी ने गाया है। ये अमृत जो है सबको पिलाया है। ये अमृत पीकर सब अवश्य अमृत और तृप्त हो जाएंगे। भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करेंगे, यही मेरा कामना है। पत्नी और बच्चे सब आए हैं और बहुत अच्छा लगा है। सब लोगों ने सराहा है कि अवनीश भाई जी की कथा बहुत अच्छा लगा है, और आगे भी जहाँ भी होगा इनसे हम मार्गदर्शन लेंगे कि कहाँ कहाँ इनका हो रहा है, और इनकी कथा में जरूर हम आएंगे जितना ज़्यादा। आपने क्या ग्रहण किया इस बार? ऐसा है कि कथा काफ़ी दिनों बाद हुई है, मतलब 2 साल के बंदी के बाद जो कथा हुई है, और इतना भगवतमय हुई है, इतना बढ़िया हुआ है। सब जगह कावड़ियों का ये चल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रहण किया है जी इसमें। और मैंने कहा कि भागदौड़ में कुछ नहीं रहा है, भगवान के तरफ बहुत कुछ मिला। आचार्य जी कथा में आपके कमाल ही होगा, मैंने ऐसी कथा कभी सुनी नहीं। बहुत अच्छी कथा इनकी हुई है। और जो सबसे तौर तो एक ही चीज है कि जो आरती होती है, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, वो सब चीज इसी में आ गई। इससे बड़ी आपके परिवार में आनंद की प्राप्ति हुई है? बिल्कुल हुई है जी, बहुत ज्यादा हुई है, मैं उसे बता ही नहीं सकता।